नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार लेकर आए हैं, जहां पर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हर बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचाएंगे। ये तमाम बड़ी खबरें आप सभी के लिए जानना भी बेहद ही जरूरी है, तो वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन 24 का चुनाव जीतेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट ने कर दिया है बड़ा खुलासा बीजेपी पार्टी को लेकर। आखिर बीजेपी देश में बड़े चुनाव क्यों जीतती है और छोटे चुनाव क्यों हार जाती है, इसी से संबंधित एक बड़ी खबर है जो कि दोस्तों यहां पर वॉशिंगटन पोस्ट ने साझा की है। वॉशिंगटन पोस्ट ने शोध में पाया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप भारत में सांप्रदायिक नफरत और विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे बीजेपी को मदद मिलती है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के प्रचार को नियंत्रित करने और विपक्षी दलों की सामग्री पर अत्याचार करने के लिए मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखा है। कांग्रेस ने यूट्यूब जैसे गूगल एप्लीकेशन पर बीजेपी की सांप्रदायिक सामग्री का मुकाबला करने के लिए सुंदर पिचाई को भी एक पत्र लिखा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने जो शोध किया है उसमें बात सामने निकल के आई कि ये सभी प्लेटफॉर्म भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे को मदद दे रहे हैं, जिससे बीजेपी को मदद मिल रही है, और इन्हीं सब के जरिए बीजेपी बड़े चुनावों में आसानी से जीत हासिल कर लेती है, और वहीं छोटे चुनावों को छोड़ दिया जाता है जहां पर बीजेपी एजेंडा नहीं चलाती है, इसीलिए बीजेपी इन चुनावों में हार जाती है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और 16 अन्य इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आई, देख सकते हैं बड़ा खुलासा हुआ है। ईवीएम का मामला एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले यहां पर जोर पकड़ रहा है। लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहे हैं। दोस्तों, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग होती रही है, और यहीं पर विपक्षी दलों का कहना है कि ईवीएम में जो वीवीपैट इस्तेमाल होती है उसकी सभी पर्चियों का वोटों से मिलान किया जाए, जिसका यहां पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया था कि ऐसा करना पीछे के ज़माने में लौटने के समान होगा। वहीं दोस्तों, ईवीएम का मामला एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है, क्योंकि इस समय यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद खलबली मच गई है। यहाँ पर उन्होंने दोस्तों पीएम मोदी और उनके मित्र गौतम अडानी को घेरा है। जी हाँ दोस्तों, सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बटन कमल का दबेगा तो वीवीपैट से अडानी निकलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ पर जनता के सामने स्पष्ट किया है कि अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो वो वोट सीधा मोदी को नहीं अडानी को जाएगा, और अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं उन्हें बेच दिया जाएगा, गौतम अडानी को प्राइवेट कर दिया जाएगा, निजीकरण कर दिया जाएगा, और इस बहाने इन्होंने ईवीएम को भी घेरा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जोरदार तरीके से हमला बोला है दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार पर। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कर दिया है बड़ा ऐलान, चला है डंडा, आचार संहिता लागू है, अब कमान चुनाव आयोग ने संभाल रखी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कहें तो सीधे तौर पर बीजेपी को लगा है झटका। पूजा के बहाने सभा नहीं कर सकेंगे नेता। इलेक्शन कमीशन ने सभी जिले के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। प्रदेश में अगले महीने नवंबर में मतदान होना है। इससे पहले नवरात्रि और दीपावली के त्यौहार हैं। दोनों ही त्योहारों में, खासकर नवरात्रि में मध्य प्रदेश में गरबा की धूम होती है। ऐसे में दोस्तों अब राजनेता गरबा पंडाल और नव दुर्गा में दुर्गा पूजा के बहाने चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, और इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी रणनीति को साफ कर दिया है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कलेक्टर और उनके अधीनस्थ अफसर किसी भी धार्मिक स्थल के परिसर में सभा की अनुमति नहीं देंगे। चुनाव आयोग ने इस मामले में अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। कहें तो दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं को झटका लगा है, क्योंकि यही लोग यहाँ पर धार्मिक भावनाओं का लाभ उठाते हैं और यहाँ पर त्योहारों में सभाओं को संबोधित करते हैं। एक तरीके से कहें तो बीजेपी को ही ये बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगा है हाई कोर्ट से बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, धन शोधन मामले में दायर याचिका खारिज हो चुकी है। अब इन्हें ईडी के सामने पेश होना ही होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल हाई कोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ दायर सीएम सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि ईडी ने धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए सीएम सोरेन को समन भेजा था। अब हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन से ईडी द्वारा पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है।
गौरतलब है, याचिका दायर करने के दौरान सीएम सोरेन ने बताया था कि ईडी पूछताछ के दौरान उनकी गिरफ्तारी कर सकती है और इसी गिरफ्तारी से छूट के लिए, पेशी से छूट के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है। दोस्तों देख सकते हैं, बड़ा झटका लगा है सीएम सोरेन को, इनकी गिरफ्तारी कर सकती है ईडी। ये बिग अपडेट निकल के आई। दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, संजय सिंह ने खटकाया है दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई है जीत। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाले मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई रिमांड को भी चुनौती दी है। दोस्तों उधर ईडी आरोप लगा रही कि संजय सिंह इस पूरे मामले में शामिल थे और यहां उन्होंने घूस ली है, लेकिन उसके पास सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि गवाहों के आधार पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह ने यहां पर गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, याचिका दायर कर दी गई है। दोस्तों गौरतलब है, 5 अक्टूबर को उन्हें 10 अक्टूबर तक ईडी हिरासत में भेजा गया था। अब उनकी रिमांड 13 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई थी दोस्तों, जिसके बाद उन्होंने अब यहां पर याचिका दायर की है। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। मनीष सिसोदिया को मिल सकती है जमानत। जी हां दोस्तों, इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा था कि अगर आपके पास सबूत हैं तो सबूत पेश कीजिए, नहीं तो यह केस आपका 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। वहीं दोस्तों ईडी ने स्पष्ट किया था कि फिलहाल कोई सबूत नहीं है, लेकिन गवाह मौजूद हैं। वहीं दोस्तों आप सभी को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन दोस्तों 12 अक्टूबर को यह सुनवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि जो जज इस मामले की सुनवाई करने वाले थे, जस्टिस संजीव खन्ना, वह 7 सदस्यों वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे और दूसरे मामले की सुनवाई में व्यस्त रहने के चलते मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका मामले में सुनवाई नहीं कर सके। अब इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है, जहां पर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। संजय राउत ने किया है बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लेकर भी बड़ी बात कही है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने यहां पर राहुल गांधी की तारीफ भी की है। संजय राउत ने कहा है कि 2024 चुनावों में इंडिया गठबंधन कमाल करेगा और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दोस्तों संजय राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी दोबारा से पीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठन किया गया है और यह गठबंधन अब और भी लोकप्रिय होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। संजय राउत ने आगे कहा कि कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है और उम्मीद है कि इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। यहाँ पर ये बड़ी बात कही है संजय राउत ने। दोस्तों ये आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।